हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं थोड़े से जो कॉज हैं हमारे हार्ट फेलियर हार्ट अटैक के, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने जो हमारा जो हार्ट फेल होता है या फिर हार्ट अटैक होता है उसके क्या क्या रीजन रहते हैं। तो सबसे पहला रीजन इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो कंडीशन होती है डायबिटीज की, स्पेशल जो हमारी डायबिटीज टाइप 2 होती है वो हमारी रीजन रहती है इसकी, जो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओबिसिटी, अगर ज्यादा मोटापा बढ़ जाता है। स्मोकिंग, पीपल हु स्मोक रेगुलरली रन ऑफ द सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क डेवलपिंग हार्ट फेलियर कंपैरिजन ऑफ लाइफ टाइम नॉन स्मोकिंग एंड पीपल्स हु गिव अप। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं, यानी कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सारी चीजें, धुएं की जो भी चीज होती है वो स्मोक बोला जाता है सारी चीजें। तो जो भी लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, उनकी बजाय जो लोग स्मोक नहीं करते हैं या फिर स्मोकिंग को छोड़ देते हैं, वो उनकी लाइफ जो है वो अच्छी भी होती है, और वो मतलब कि उनके जो हार्ट में होने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उसके भी कम चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसको रहता है वो भी हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी क्रिएट हो जाती है वहां भी। ठीक है, वास्ट साइज यानी कि जो कमर का जो साइज बताया गया है इन्होंने, वो अगर बहुत ज्यादा होता है तो जिसमें प्रिडिक्ट की गई है जो हार्ट फेलियर अमंग ऑफ द मिडल एज एंड द ओल्डर मैन एंड वोमेन एंड वाज फाउंड टू बी द रिस्क फैक्टर इवन व्हेन बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वाज इन द नॉर्मल रेंज। तो इन्होंने बताया है कि एक जो स्टडी की गई थी, स्टडी में पाया गया था, उसमें प्रिडिक्शन थी कि भी हार्ट फेलियर के जो ज्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे मिडिल एज के लोग, बड़ी उम्र के लोग या फिर लेडीज, तो उनमें भी ये रिस्क देखे गए थे जिनकी बीएमआई जो है वो ज्यादा पाई गई थी। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज थी, वैसे इतनी ज्यादा रेंज इनकी पाई नहीं गई थी। तो नेक्स्ट हमारा बताया इन्होंने हार्ट अटैक, जिनके कोरोनरी डिजीज जो हमारी होती है, हमने पहले भी जो किया है टॉपिक उसमें भी पढ़ा था, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है उससे हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक उसी को बोला जाता है जहां ये प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाना, कोई इंफ्लेमेटरी हो जाना, सूजन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या बताया है, हार्ट डिजीज पेशेंट जो हमारा होता है उसमें डिप्रेशन, और ये जो स्टडी है ये यूएस की स्टडी है। तो यूएस की एक स्टडी में पाया गया था कि एक पेशेंट जो है वो हार्ट डिजीज अगर उसको हुई है तो उसका रीजन क्या रहता है, डिप्रेशन। ठीक है, तो उसमें जो डायग्नोज है विद डिप्रेशन वेयर ऑफ द ग्रेटर रिस्क ऑफ द हार्ट फेलियर, अगर किसी को डिप्रेशन रहता है तो उसमें हार्ट फेलियर होने के जो खतरे हैं वो ज्यादा भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है हार्ट डिजीज सच ऑफ द कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, डैमेज टू द हार्ट मसल्स, अगर हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज हो गए किसी भी रीजन से या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो भी ये हार्ट डिजीज जो है मानी जाती है, और ये कारण माना जाता है हमारे हार्ट फेलियर होने का। और आंसर आइए आगे देखते हैं हमारे हार्ट फेलियर के कुछ और भी रीजन बताए हैं इन्होंने। तो इसमें बताया कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, तो इसमें कॉन्जेनिटल में यानी कि जन्मजात भी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिससे हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, दूसरा एनीमिया बताया, डेफिशिएंसी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो भी हार्ट फेलियर के रीजन रहता है। और आगे इन्होंने बताया स्लीप डिसऑर्डर, तो हमारा स्लीप डिसऑर्डर जो है उसके बीच में जब हमारा स्लीप डिसऑर्डर जो बढ़ जाता है तो लिंक हमारा किस चीज का बढ़ जाता है, प्रॉबरली डाइंग एंड स्लीप और एपनिया अमंग हार्ट फेलियर पेशेंट अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। तो एक स्टडी में पाया गया है कि जो हार्ट फेलियर जो मतलब होता है कि जब हमारा स्लीप डिसऑर्डर जो है एनपीआर जो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डाइंग मतलब कि मरने से पहले या मरने इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होने से पहले इनके बीच में लिंक पाया जाता है, तो ये एक स्टडी में बताया गया है। ठीक है, तो स्लीप डिसऑर्डर भी एक रीजन माना जाता है, मतलब रीजन माना जाता है या उससे पहले कोई सिम्टम होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है हाइपर, इसमें हो गया हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स जो है उसका सेक्रेशंस जो है वो जरूरत से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है हार्मोन का, तो वो हमारा हाइपोथायराइडिज्म माना जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया हाइपोथायराइडिज्म, अगर थायराइड ग्लैंड्स जो है वो जरूरत से कम सेक्रेशंस करने लग जाता है हार्मोन का तो उसमें हमारा हाइपोथायराइडिज्म माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके का थायराइड होता है जो आम कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है आजकल। तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया हार्ट फेलियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द बॉडीज कैन कॉज हार्ट फेलियर ऑन द राइट साइड। तो हमारा इन्होंने बताया कि हार्ट फेलियर अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर प्रॉब्लम अगर कुछ हो जाती है तो वो क्या हो सकती है, वो हमारे राइट साइड में भी हार्ट फेलियर होने का कारण बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया फॉल्टी हार्ट वाल, तो जो हमारी हार्ट की जो वाल होती है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया मायोकार्डिटी, तो इसमें हमारा आ जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, अगर हार्ट की जो हमारी मांसपेशियां उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर इन्फेक्शन या फिर कॉजेज ऑफ द किसी वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लीडिंग टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो अगर लेफ्ट साइड में किसी भी हमारी हृदय की मांसपेशी में कोई भी वायरस की वजह से इन्फ्लेमेटरी हो जाती है तो भी हमारा हार्ट फेल होने के चांसेस जो है हुए होते हैं। चलो आगे और भी हम देखते हैं। इसमें देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट हार्ट फेलियर की जो कॉज होते हैं उनको देखते हैं। ये आ जाती है इसके अंदर हमारा हार्ट एरेथिज्म, तो इसमें क्या होता है, इसमें अबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाता है, यानी कि हार्ट में जो रिदम होता है यानी कि जो बीट होती है उसका जो है वो अबनॉर्मलिटी आ जाती है।
ठीक है। तो उसमें कुछ का कुछ या तो बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाती है, बहुत ही कम सुनाई देती है, या फिर थोड़ी सा जो रिदम होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है कि किस तरीके से धड़कन होनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। तो वो भी एक रीजन रहता है और पता चल जाता है हमें कि भाई कोई दिक्कत है हार्ट के अंदर। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें आर्टियल ऑफ फिब्रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट विद आर्टियल फिब्रिलेशन हैव मच हायर रिस्क ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू द हार्ट फेलियर एंड स्टडी फाउंड। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आर्टरी के अंदर फिब्रिलेशन हो जाती है तो वो हाई रिस्क होता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए पेशेंट का। ठीक है, तो वो एक मतलब कि बहुत ज्यादा अबनॉर्मलिटी होती है, उसमें जान जाने का खतरा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है एम्फेसिमा। एम्फेसिमा में क्या हो जाता है, ये एक क्रोनिक डिजीज है दैट मेक इट हार्ड फॉर द पेशेंट टू ब्रीदिंग। तो ये एक मतलब कि क्रोनिक बहुत ही पुरानी बीमारी है जो कि हार्ट पेशेंट को ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है लुप्स। तो लुप्स में इन्होंने क्या बताया है, पर्सन ऑन इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू। तो इन्होंने बताया है कि जो जिस पर्सन के खुद का जो इम्यूनिटी होती है ना, किसी भी इंसान की खुद की इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो अटैक करता है उसके हेल्दी सेल्स और टिश्यूज के ऊपर, तो उसको लुप्स बोला जाता है। तो इस वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। नेक्स्ट इन्होंने रीजन बताया है, नेक्स्ट इसका है हेमोक्रोमोमोटोसिस। ठीक है, तो हेमोक्रोमोमोटोसिस जो होता है इसकी पैथोलॉजी क्या बताई है इन्होंने, इन विच आयरन एक्यूमुलेट इन द टिश्यू। टिश्यूज के ऊपर जब आयरन जो है बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो ये रीजन रहता है हमारा हेमोक्रोमोमोटोसिस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो भी हार्ट फेलियर के लिए एक कॉज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है हमारा अमाइलाइडोसिस। तो अमाइलाइडोसिस में क्या हो जाता है, वन और मोर ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे एक या उससे ज्यादा जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है, बॉडी एक्यूमुलेट डिपॉजिट। तो हमारी बॉडी उसके ऊपर डिपॉजिट, उसके अंदर जो डिपॉजिट हो जाता है वो क्या होता है, अबनॉर्मल प्रोटीन। अगर प्रोटीन अबनॉर्मल तरीके से हमारी बॉडी में जमा हो जाता है कि या उससे ज्यादा अंक पर, तो वो हमारा अमाइलाइडोसिस प्रॉब्लम बोली जाती है। तो ये हमारे कॉज है हार्ट फेलियर होने के, जो रीजन रहते हैं, अटैक होने के रीजन जो रहते हैं, या फिर हमारा हार्ट अरेस्ट होने के जो रीजन रहते हैं। तो ये सब है, और भी बहुत सारे हैं बट जितने हमारे पास हैं ये बहुत, अगर ये याद हो जाए ये भी बहुत होता है। चलिए आगे इसमें जान लेते हैं थोड़ा सा इसके डायग्नोज के बारे में। तो डायग्नोज में हम क्या क्या करते हैं इसके अंदर, डायग्नोज में डॉक्टर जो बोलते हैं, सबसे पहले ब्लड और यूरिन टेस्ट कराया जाता है, चेस्ट का एक्सरा कराया जाता है, और ईसीजी जो हमारी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोला जाता है, और इकोकार्डियोग्राम जो होता है, ये टेस्ट जो है ये कराए जाते हैं। और इसके अलावा भी डॉक्टर कुछ एडिशनल टेस्ट भी देते हैं, अगर प्रॉब्लम समझ नहीं आती है, क्लियर नहीं आती है, तो एडिशनल टेस्ट भी इसके अंदर होते हैं। तो एडिशनल में हमारा क्या क्या आ जाता है, एडिशनल में हमारा आ जाएगा स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे, यानी कि मानसिक तौर पर कोई परेशानी अगर पेशेंट को है तो उसमें साइकोलॉजिकल जो चीजें होती है उससे स्ट्रेस टेस्ट कराया जाता है। कार्डियक एमआरआई जो है वो कराई जाती है, जो हमारी मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग होती है, सिटी कराया जाता है इसके अंदर, सिटी स्कैन हम जिसको बोलते हैं, और एंजियोग्राम यानी कि कोरोनरी जो कैथराइजेशन होता है वो। तो ये सारे के सारे जो डायग्नोज होते हैं ये हार्ट की प्रॉब्लम के लिए जो है कराए जाते हैं। कुछ बेसिक जो अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे कराए जाएंगे, और एडिशनल्स में ये भी आ जाते हैं कि अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो ये सारे भी कराने पड़ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा ट्रीटमेंट देख लेते हैं अब इनका। ये कुछ ट्रीटमेंट दिए गए हैं, यानी कि ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स हैं जो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, जो पहले सबसे पहले इन्होंने दिया स्टीम सेल्स थेरेपी दिया। ठीक है, ये जो थेरेपी होती है ये कहीं हद तक हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। मेडिकेशंस होता है, जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो, इसमें एसीई इनहिबिटर्स, ये जो चीजें दी गई है हमारा एक तरह का जो एंजाइम है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ड्यूरेटिक होती है जो हमारी यूरिन को बढ़ाने की जो दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमारा एंटीकोगुलेशंस आ जाता है, हमारे जो ब्लड के थक्के जो बन जाते हैं, ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है उसमें काम करता है। ठीक है, डायक्सोसिन है, ये हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का भी काम करती है, और हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या रिदम होता है उसको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है। बेटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो जितनी भी ब्लॉकेज होती है हमारे हार्ट के अंदर उनमें काम करती है, या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर भी ब्लॉकर होते हैं उनके अंदर भी ये दवाइयाँ काम करती हैं। और एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती हैं जो हमारे प्लेटलेट्स को ठीक करने का काम करती है। अब ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड के, मतलब की सारी जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारी हार्ट फेलियर कंडीशन या हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हार्ट डिजीज के अंदर जो ये चीजें मैंने बताई हैं ये सब समझ में आई हो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय।